जय श्री राम, राम राम जी। कैसे भाई बहनों आप सब? गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज चर्चा करेंगे मन की, और उस विषय पे आज मुलाकात करेंगे एक प्रसिद्ध डॉक्टर राजीव जी। आज हम उनके पास आए हुए हैं और इनका परिचय ये है कि ये होम्योपैथिक में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और इन्होंने अपनी मेहनत से एलोपैथी के मध्य अपनी एक पहचान बनाई है। ये मरीजों को दवाई के साथ साथ मानसिक रूप से भी सुदृढ़ करते हैं, उनका मनोबल मजबूत करते हैं। और कोरोना काल में तो इन्होंने मरीजों के साथ अपने इस व्यवहार के कारण काफी सम्मान भी मिला है और इतने सरल व्यक्तित्व के धनी हैं कि इनको 24 घंटे में आप कभी भी फोन कर सकते हैं। मरीजों के साथ ये 24 घंटे जो है उपलब्ध रहते हैं। हमने इनके व्यस्त जीवन में कुछ समय मांगा और बताया कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भाई और बहनों को थोड़ा सा समय दीजिए, और तो इन्होंने अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही सहजता के साथ हमें वो समय दे दिया। इसलिए हम इनका आभार प्रकट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें जिससे और भाई बहन भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर आप भी डॉक्टर साहब से अपनी किसी जानकारी के बारे में कोई भी कंसल्टेंट चाहते हैं, कोई भी सुझाव चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको हम आगामी वीडियो में डॉक्टर साहब से उसका जवाब ले सकेंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम डॉक्टर साहब को लाइव लाने का प्रयास करेंगे। आज का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। उस विषय का नाम है मानसिक विकार। मानसिक विकार जो है बड़ी एक गंभीर बीमारी मानते हैं आज के समाज में। युवा वर्ग जो है मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहते हैं। समाचार पेपरों में पढ़ते हैं कि कोई बच्चा किसी एग्जाम में कम मार्क्स आ गए या कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो लोग कई बार सुसाइड तक कर लेते हैं। जो ये ज्योतिषी चैनल है, अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में मानसिक विकार का जो कारण होता है वो चंद्रमा का कमजोर होना होता है। चंद्रमा के उपचार से या चंद्रमा पे जिस क्रूर ग्रह की दशा हो तो उसके उपचार से भी उसके प्रभाव कम होते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि दुआ यानी कि प्रार्थना के साथ साथ दवा भी जरूरी होती है। इसलिए हम ज्योतिषी उपाय तो करते ही हैं, लेकिन क्या दवा इन विकारों में संभव है? क्या दवाओं से मानसिक विकार समाप्त हो सकते हैं? क्या उनमें सुधार हो सकते हैं? इसके लिए हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, बात करते हैं मानसिक अवसाद की। हमारा जो चैनल जो है ज्योतिष का चैनल है, और हम जो आज के युवा वर्ग में देखते हैं कि मानसिक अवसाद की समस्या बहुत ज्यादा है। तो मानसिक अवसाद के लक्षण क्या क्या हैं? देखिए मनोज भाई, इसमें मैं आपको बताऊं कि मानसिक जैसे नाम से ही संबोधित है कि मानसिक रोग, मन के जो रोग होते हैं, यानी कि जो रोग की उत्पत्ति कह लीजिए या रोग जहाँ से शुरुआत करते हैं ये, तो हम उन्हें कहते हैं कि मन से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम मानसिक रोग में काउंट करते हैं। और जो मानसिक रोग हैं ये आज के परिवेश में, युवा पीढ़ी में, महिलाओं में, और या कह लीजिए कि यंग जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये आगे चल के ये हो सकता है कि ये एक बहुत विकराल रूप भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे पहचाने कि मानसिक अवसाद से ये व्यक्ति जो है वो ग्रसित हो चुका है? चलो देखिए मनोज भाई, सबसे पहले हम ये बताएं आपको कि हमारे पास जब भी कोई मरीज आता है जी, तो हमारी ये सामाजिक परिवेश कह लीजिए या विडंबना कह लीजिए कि हम लोगों के पास जब मरीज आता है उस वक्त लोग हमारे पास लेके आते हैं जब वो मानसिक रूप बहुत विकराल ले लेता है, मानसिक रोग मरीजों के अंदर, तब वो हमारे पास लेके आते हैं। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैं इसका एक सबसे बड़ी पहचान मानसिक रोग
कैसे पहचाना जाए? सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब भी हम अपने बच्चे को देखें, अपने घर की महिला को देखें या घर में किसी भी जिम्मेदार आदमी को देखें, अगर उसमें जो नॉर्मल बिहेवियर है या नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, अगर उनमें कुछ भी बदलाव आता है, थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है, चाहे वो गुस्सा ज़्यादा करने लगा है अब, या बहुत ज़्यादा चुप रहने लगा है, बहुत ज़्यादा अपने ही मन में अकेला बैठा हुआ है, बड़बड़ाने लग रहा है, या फिर नींद नहीं आना, रात को बेचैनी रहना, बात बात पे घर में झगड़ा करना, मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति है उसमें कुछ भी बदलाव, नए बदलाव आते हैं जो हमें लगता है कि ये कुछ अलग एक्टिविटीज है, तो इसे ही हम पहचानेंगे कि ये मानसिक रोग है। और शुरुआत में ही अगर हम अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनसे बात करें तो इसमें ये ज़्यादा बढ़िया रहता है कि हम ऐसे पेशेंट को जल्दी कवर कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों के पास जब पेशेंट इतनी लेट आता है तो हम उसमें फिर बहुत जल्दी रिकवरी नहीं कर पाते हैं, उसमें वक्त लगता है फिर रिकवरी होने में। जी डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अब मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मानसिक रोग दो तरीके का होता है। एक तो हमारी इंटरनल, एक बाहर के वातावरण से, यानी कि मैं आपको क्लियर बताऊं कि मानसिक रोग एक तो बायोलॉजिकल होता है और एक सोशल होता है। तो ये दो ही मानसिक रोग होते हैं, बायोलॉजिकल और सोशल। अब बायोलॉजिकल में भी कुछ बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं जो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये, जैसे सेरोटीन, नॉर्फरिन और डोपामिन। ये 3 बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। और दूसरा सोशल वो डिपेंड करता है कि आपकी घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड में कोई बदलाव आ गया है, आपका खान पीन में कोई बदलाव आ गया है, या आपका ऑफिशियल कोई टेंशन है, या बाहर आप जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा आपके साथ घटित हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं कि मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक में कितनी संभावनाएं हैं? क्या मरीज सही हो सकता है? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि पैथी, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, सबकी अपनी पहचान है, किसी को भी कम नहीं आंक सकते हम। और होम्योपैथिक का जहाँ तक सवाल है, होम्योपैथिक में मानसिक रोग का बहुत बेहतरीन इलाज है। और मैं कहता हूँ कि अगर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अगर है हमेशा के लिए उस व्यक्ति को के रोग को ख़त्म करना है, तो वो मैं आपको एक ही रास्ता बताऊंगा, होम्योपैथिक बहुत अच्छी पैथी है जिससे हम मानसिक रोगों का बहुत जल्दी निदान करने में सक्षम होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक के अंदर इस तरह के कोई बॉडी के अंदर रिएक्शंस नहीं होते हैं जो हमें नुकसानदेह साबित हों। होम्योपैथिक में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह का। हम काफ़ी आराम से, और मैं समझता हूँ कि बच्चे भी बहुत इजीली तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं। तो सब बहुत बच्चे आज के समय में जो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो अगर एग्ज़ाम अनसक्सेस होते तो वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई उनके पीछे खड़ा हुआ है, भीड़ वाली जगह पे जाने से उनको डर लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक में अब क्या कर सकते हैं? देखिए, आत्महत्या का जहाँ तक सवाल है, बहुत इतनी जल्दी तो कोई भी मानसिक रोगी आत्महत्या नहीं करता है। लेकिन मैंने कहा ना कि वो बायोलॉजिकल या तो बॉडी में ऐसे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिससे वो अपनी शक्ति खो देता है और अपने आप को
एक उस स्थिति से लड़ नहीं पाता, या फिर ये डिपेंड करता है कि पारिवारिक या सोशल जो हम कहते हैं उस सोशल की जो एक्टिविटीज है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे के मानसिक रोग क्या है, कि इमोशनल किस तरह का, फिर थॉट्स क्या उपजी हैं उसके अंदर, फिर इमेजिनेशंस उसने किस तरह का किया है। तो ये मानसिक रोग में उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी आप बता रहे हो कि पीछे कोई खड़ा है, साथ में कोई चल रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, तो ये इमेजिनेशंस हैं पेशेंट के। जब हम अपनी इम्यूनिटी शक्ति को, या इम्यूनिटी शक्ति हमारी कम हो जाती है, तो हमारी बीमारियों की लड़ने की क्षमता जो है हमारे बॉडी के अंदर ये कह लीजिए, या फिर हमारी जो मानसिक विकार हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हम अपने इमोशंस खो देते हैं और हम बहुत जल्दी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो इसमें मैं ये की बात आपको बताऊंगा कि सिर्फ उसी का ही नहीं, इसमें एक पारिवारिक सहयोग बहुत मायने रखता है। मानसिक रोग का सबसे महत्वपूर्ण है परिवार का सहयोग। बहुत अच्छी बात। उसके दोस्तों का सहयोग जी, उसके रिलेटिव्स जो हैं उनका सहयोग। कभी कभी हम, एक तो वो रोग से ग्रस्त है जी, फिर हम उसको और एक्साइट कर देते हैं कि आत्महत्या की तरफ बढ़े। अरे तू तो ऐसा हो गया है, तुम तो बड़े बदलाव आ गए हैं, तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। मतलब हम भी कुछ डिपेंड करता है हमारी अपनी थॉट भी कि उस पर थोप रहे हैं, या उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, या उसको एक्साइट कर रहे हैं। तो परिवार का इसमें सहयोग बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीज के लिए परिवार का सहयोग मिले तो वो बहुत जल्दी निजात पा सकता है इससे, कुछ दवाइयाँ से और कुछ परिवार। जी डॉक्टर साहब, अंत में यही कहना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक में मेडिसिन हैं जो कि हम एक कह सकें कि हर कोई काम में ले सके, और ऐसी कोई समस्या है तो वो डॉक्टर से मिलने से पहले भी वो उन मेडिसिन को काम में ले सके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि जब भी कोई मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो दो ही तरीके से करते हैं हम लोग। एक तो फर्स्ट मेडिसिन से, और दूसरा कंसोलेशन। मेडिसिन हमें ज़रूरी देना होता है क्योंकि हमें फ़िलहाल उस मरीज़ को जो केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, जो बॉडी में बदलाव हुए हैं, उनको हम रोक सके कुछ देर के लिए। फिर मैं रखते कंसोलेशन हम पेशेंट का करते हैं कि अब उसे सांत्वना भी देनी है, उसकी हिम्मत भी बढ़ानी है, उसके अंदर एक नई जो शक्ति कमज़ोर पड़ गई हैं मानसिक रोग में, उनकी शक्तियों को भी बढ़ाना है। तो हमें बहुत एक दो ही तरीके से है, मेडिसिन और कंसोलेशन। और होम्योपैथिक में का सिद्धांत है सिमिया सिमिलस सिमिटस, जो जैसा बिहेवियर है उसी के ऊपर फिर मेडिसिन हम दी जाती है कि पेशेंट का रिएक्शन किस तरह का है, उसके हाव भाव कैसे हैं, उसके इमोशनल्स, थॉट, इमेजिनेशंस जो होते हैं पेशेंट में, तो उसी के ऊपर हम मेडिसिन होम्योपैथी की खोज के उनको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए भी आपने जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।